हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। हमारे एस.वाई. बीकॉम क्लास बच्चों की डिमांड थी, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके बच गए हैं उसके प्रोवाइड कराइए, इसीलिए आज ही कंप्लीट एक ही साथ में ऑलमोस्ट आपका वीडियो शूट कर लेंगे। पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, पहले मैं इसको साइड कर दूं और कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। क्या कुछ इंफॉर्मेशन ये है आपका कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहता है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमिक्स का पैटर्न, क्योंकि अगर एस.वाई. की जब आप बात करते हो तो दो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें केटी बच्चों को मोस्टली लगती है। जब केटी की बात सेम थर्ड में होती है, एक तो आपका लॉ सब्जेक्ट आ जाता है, सेकंड आपका इकोनॉमिक्स। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में दिखते हैं। तो सबसे पहले इको का टेंशन आप साइड कर दो। इको में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी उस पर फोकस हमारा ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे ए एंड बी दो पार्ट आपके निकल के आते हैं। ए में क्या रहेगा, ध्यान रखना, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट रहेगा। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, यही सबसे बड़ा रीजन निकलता है, क्योंकि अदर में ध्यान से देखोगे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का, ध्यान से समझो आप। एंड उसके बाद आपका सेकेंड रहेगा एमसीक्यूज, कितने 10 मार्क्स का, मतलब 10 का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। क्लियर है, 10 का ऑब्जेक्टिव्स है, 10 का एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट है। अदर सब्जेक्ट में होता क्या था कि आपका ये 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होता था, तो बच्चों को वहां पे काफी रिलीफ मिलता था। इजिली बच्चे 12 से 15 नंबर स्कोर कर ले जाते थे। जो बच्चे नहीं भी पढ़े तो भी 12 से 15 स्कोर कर लेते थे। अब यहां पे यही एक प्रॉब्लम है कि आपका ऑब्जेक्टिव से 10 मार्क्स का है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, थर्ड, 4 एंड 5th। पूछा क्या जाएगा, ध्यान रखना, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड एनी 2 आउट ऑफ 3। ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर से डिफरेंट पेपर सेटअप होता है आपका सेकेंड ईयर में, और ये रहेगा 20 मार्क्स का। ध्यान से समझो आप, कितना 20, 20, 20 एंड 20। जो बच्चे ये वीडियो अभी देखेंगे, मतलब आपके एग्जाम में अभी टाइम है या फिर एग्जाम टाइम पे देखेंगे, तो उनके लिए मेरा सजेशन है, पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर, पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये 40 मार्क्स आप कैसे स्कोर करो। मतलब कोई भी, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड ले लो, 2 4 ले लो, 3 5 ले लो, कोई भी लो, बट 40 का लॉन्ग आंसर लिखना कंपलसरी है। अगर केटी से बचना है तो 40 का जब आप लॉन्ग आंसर लिख देते हो तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, और इसी 40 में से आपका कवर हो जाता है। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में भी एक दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जहां पे आप केटी से बचोगे। बट ध्यान रखना, मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, 40 का प्रॉपर लिखने आना चाहिए, तो मैं बात कर रहा हूं 40 प्रॉपर आना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो जितना आप लिख सकते हो। आई होप कॉन्सेप्ट समझा होगा। पेपर पैटर्न का थोड़ा शॉर्ट में रिविजन आपको करा दिया हूं। अब बात करते हैं इसका। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आते हो, चाहे आप लोअर क्लास की कैटेगरी में आते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स आपका वीक है, सबसे पहला ध्यान रखना मॉड्यूल 1 को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हर एक बच्चा मॉड्यूल 1 को सिलेक्ट करेगा। एंड मॉड्यूल 1 में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना, कौन कौन से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हमारी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना, ये मैं मेंशन करूं, मॉड्यूल 1 आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या पूछा जाता है, एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड 20 मार्क्स। तो यहां पे हर एक बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव सेटअप करके रखना है सर कि ये 20 मार्क्स में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक अगर सेलेक्ट कर रहे हो आप इसमें, तो सबसे पहला ही मॉड्यूल आपका निकल के आता है। कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। ये 5 में से इजिली 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, इजिली कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में सेटअप हो जाए, मतलब कैसा भी एग्जामिनर पेपर सेटअप करे, आने ही वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना। कौन कौन से, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं,
क्वेश्चन नंबर 1 आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला गया? क्लोज्ड इकोनॉमी की कहानी है। अब इसी में आप ऐड कर देना, क्योंकि आपको 4 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ में आप ओपन इकोनॉमी भी पढ़ लेना, इसी में मैं ये क्वेश्चन ऐड करा दे रहा हूं। क्लोज्ड इकोनॉमी भी पढ़ लेना एंड ओपन इकोनॉमी भी पढ़ लेना। क्लियर? सेकंड आपका मोस्ट आईएमपी, मैं बोलूंगा ये टॉपिक है आपका सेकेंड वाला मोस्ट आईएमपी, एक्सप्लेन फेसेस एंड फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्योंकि 70% कॉलेज में ये आने वाला है। ट्रेड साइकिल से क्वेश्चन बनेगा, 70% कॉलेज में पूछा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेज लॉ, एक्सप्लेन सेज लॉ पूछा जाता है, काफी इजी टॉपिक है। एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ सेज लॉ, पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट आपका एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपने ऑलरेडी एचएससी कॉमर्स में किया है। कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 5 क्वेश्चन। आपका ध्यान रखना, ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को प्रिपरेशन अभी से करना है। अगर इको में एक अच्छा स्कोर भी करना है या फिर केटी से बचना है, तो ये 20 मार्क्स पहले कवर करो इसको। पहला यूनिट कवर होने के बाद, पहला मॉड्यूल कवर होने के बाद आपको पहले शिफ्ट होना है किस पे? मैं अगर बात करूं किस पे शिफ्ट हो जाना है आपको शिफ्ट होना है ये 3rd पे। किस पे शिफ्ट होना है? 3rd पे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है ना जहां पे आपको एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, जहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आप पढ़ लो और आज एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। मतलब जहां पे मैं बोलूंगा कि ना 99% कॉलेज में ऐसे ही पेपर सेटअप होगा और इसी में से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। और ये टॉपिक अगर मैं बात करूं, ये भी आपको 20 मार्क्स दिला देगा। तो फोकस हमारा पहले किस पे सर? 40 मार्क्स पे। पहला फोकस हमारा 40 मार्क्स। अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन मनी मार्केट एंड एलएम कर्व एंड एक्सप्लेन द गुड्स मार्केट एंड आईएस कर्व। 2 क्वेश्चंस पहले कर लेना है। एक तो एलएम कर्व का कहानी पढ़ना है, सेकंड आईएस कर्व पढ़ लेना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन, एक्सप्लेन कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टैगफ्लेशन। पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किया है इस पे। एक्सप्लेन सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। लास्ट आपका एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम इन ए गुड्स एंड मनी मार्केट, जो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हो ISLM मार्केट में, मतलब गुड्स एंड मनी मार्केट की कहानी है। 5 क्वेश्चन, 5 आपको मतलब अगर देखेंगे 5 आपको मैंने दे दिया मॉड्यूल 1 से, 5 आपको दे दिया मॉड्यूल 2 से। ये ऐसे क्वेश्चन है जिस पे मैं गारंटी रखता हूं कि 99% कॉलेज में आपका 40 मार्क्स ये 5 + 5 10 क्वेश्चन कवर करा के देगा। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आपको मॉड्यूल 1 करना है, फिर 3rd पे आना है, जहां पे मैं खुद एकदम 99% कॉन्फिडेंस हूं। क्योंकि 1% कॉलेज ऐसे भी हैं, वहां के एग्जामिनर ऐसे होंगे, वहां के टीचर्स ऐसे हैं, कुछ अलग ही डिफरेंट लेवल सेटअप करते हैं। तो इसीलिए 1% को मैं एक्सेप्शन पार्ट में रखता हूं। बाकी मोस्टली कॉलेज में देख लेना, नीचे बच्चे जब कमेंट ऐड करेंगे इस बार इस सेशन वाले, तो उसमें जरूर आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट कितने कॉलेज में ये क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद सर कौन से टॉपिक पे जाना है, उसके बाद 2nd या 4th मेरा सजेशन है पहले आप 4th पे चले जाओ। किस पे? 4th पे, क्योंकि थोड़ी बहुत कहानी आपको इसकी समझ में आती है और आपने मतलब इजी वर्डिंग है, इसलिए मेरा सजेशन है पहले 4th पे जाना है। जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मुझे लगता है 2 में आपका टाइम है, 2 में आपका अगर सिलेबस देखोगे ज़्यादा लार्ज मीन्स वाइड है, तो उसके मतलब अगर कंपेयर करते हो तो मॉड्यूल 4 मुझे लगता है थोड़ा सा आसान। तो मॉड्यूल 4 पे आ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और ट्राई करो टाइम निकालो, क्योंकि रिस्क हो जाता है। अगर आप 40 मार्क्स का वही करते हो तो 40 मार्क बहुत बेस्ट लिखोगे, ऑब्जेक्टिव सही करोगे तब केटी से बच पाओगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि भाई और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भी मोस्ट आईएमपी 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं कि अगर किसी कॉलेज में कोई चैप्टर्स को ऑप्शनल रखा गया तो उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अपना सेटअप कर लेना। ये मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिया है। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक्सप्लेन फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन डिटेल्स, 2nd क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आने वाला है ये। एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के रखा है, अगर आप देखोगे
तो दो कॉसेस हैं, दोनों का अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज क्लियर ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, या तो कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन या फिर दोनों का नाम देके पूछा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड लास्ट आपका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। 5 क्वेश्चन दिया एंड ऑलमोस्ट काफी कॉलेज में, ध्यान रखना काफी कॉलेज में ये आपका 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले बार सजेशन है, पहले पहला मॉड्यूल कवर करना, पहले के बाद थर्ड, दो पहले 100% हर एक बच्चे को कवर कर लेना है। 2 अगर कवर हो जाता है उसके बाद आपको शिफ्ट होना है किस पे, मॉड्यूल नंबर 4 पे। मेरा सजेशन है पहले हर एक बच्चे को 60 मार्क्स अपना सिक्योर करना है। ये नहीं एक सेट 20, इसको मतलब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से भी कर लूँ, कुछ मॉड्यूल यूनिट 3 से भी कर लूँ, कुछ 1 से भी कर लूँ, कुछ नहीं करना है। इको में अगर बचना है या फिर एवरेज मार्क्स भी लेके आना है या फिर अच्छे स्कोर करने हैं तो पहले सिस्टम से चलना है। कोई भी यूनिट कोई भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट करोगे, उसके जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए, पहले 5 क्वेश्चन को आपको प्रेफर कर लेना है। क्लियर है? फिर मॉड्यूल 3 पे आना, 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से जब हो जाए ना तो ही आप मॉड्यूल 4 पे शिफ्ट होना। ऐसा नहीं करना है कि सर 2-3 क्वेश्चन किया फिर इस पे शिफ्ट हो जाओ, तो रिस्क वाला काम हो जाएगा आपका। तो उससे बेटर क्या पड़ेगा हमको कि सर मॉड्यूल 1 कवर करूं, फिर 3rd कवर करूं, फिर 4th कवर कर लूं। अब एक डाउट बच्चों का जरूर आएगा कि सर मेरे कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो उसको फॉलो करें कि आपका क्वेश्चन फॉलो करें। तो उनके लिए भी मेरा सजेशन है कि भाई आप जो आपके कॉलेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला होगा और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, तो जो क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे पहले उनकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद आना है कौन से, लास्ट मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट होना है। किस पे शिफ्ट होना है, मॉड्यूल नंबर 2 सबसे लास्ट में आना है, इसी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और कहीं से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस इसमें रहते हैं। क्योंकि लिमिटेड मेरा फोकस है तक 5 क्वेश्चन ही दिए हैं, 5 से ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे तो बेनिफिट नहीं है। तो पहले वो 60 पे फोकस रख लो, उसके बाद आप इस पे शिफ्ट हो जाओ। कौन सा है, एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहते हैं। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत सारे कॉलेज में लास्ट ईयर आया भी था। एंड नेक्स्ट आपका है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। क्लियर है? ये ध्यान रखना, बार बार मेरा सेंटेंस रिपीट हो रहा है। मॉड्यूल 1, 3rd, 4th अच्छे तरीके से जब आपका हो जाएगा उसके बाद ही शिफ्ट होना मॉड्यूल नंबर 2 पे। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है व्हाट इज द कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंजम्पशन फंक्शन, पढ़ लेना है। सेकंड लास्ट अगर बात करूं, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ MEC एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग MEC मींस मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी निकल के आता है। लास्ट आपका एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मैंने टेंशन आप लोगों का क्लियर करवा दिया। इकोनॉमिक्स का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिस तरीके से बोले गए हैं, उसी तरीके से अगर कोई भी बच्चा फॉलो करेगा, देखो काफी पहले अपलोड कर रहा हूं आपको, अगर मैं काउंट भी करूं तो भाई 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास है। 1 से 1.5 महीने में अगर 15 क्वेश्चन बोलता हूं, पढ़ लो आप। 15 क्वेश्चन मतलब 1, 3rd एंड 4th के बोल रहा हूं। 1, 3rd, 4th के अगर आप करते हो तो मेरे से गारंटी ले लो आप लोग, कैसा भी एग्जामिनर पेपर सेटअप करेगा तो आपका इजीली स्कोर हो जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा, मतलब केटी वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। बट अगर आप एग्जाम टाइम पे देखोगे तो कैसे करोगे, तो उसका भी मैंने सजेशन दिया। पहले आपको 1 करना है, फिर 3rd करना है, क्योंकि पहले आप 40 तो सिक्योर करो भाई, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को छोड़ के, क्योंकि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपके 2-3 तो कॉमन है, जितना क्वेश्चन आप कवर करो यहीं से पूछे जाएंगे, बाकी डिफरेंट भी पूछे जाते हैं, बट 2-3 क्वेश्चन इजीली आपका कवर हो जाएगा इसी में से। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी डाउट कंफ्यूजन थे, जो भी मुझे लगता है बच्चों के मन में डाउट्स आने चाहिए, वो भी मैंने बता दिए। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे एंड कॉमर्स सेक्शन के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।